लखनऊ में हैदर कैनाल पर एलिवेटेड रोड के निर्माण की योजना बनाई गई है, जिसमें शहर के यातायात को सुगम बनाने में मदद मिलेगा। ये एलिवेटेड रोड राजाजीपुरम के कालिदास मार्ग पर लगभग 13 किलोमीटर लंबी होगी और उसके लगभग 2270 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसे परियोजना से लगभग 10 लाख आबादी को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और शहर के मध्य से आगरा एक्सप्रेसवे तक पहुंचना आसान हो जाएगा। लगभग 13 किलोमीटर है, जिसकी प्रस्ताव राशि 2270 करोड़ रुपए है, जो पहले 570 करोड़ रुपए बताया गया था। ट्रैफिक जाम से राहत, आगरा एक्सप्रेसवे तक आसान पहुंचे। राजाजीपुरम, कालिदास मार्ग, अवध चौराहा, चारबाग, मवे और हजरतगंज। वहीं यहाँ के लोगों का कहना है कि हम लोग एलिवेटेड पुल का विरोध नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि एलिवेटेड पुल नहर के ऊपर से बने और हमारे मकानों को सुरक्षित हमारे लिए छोड़ दिया जाए। हमें अपनी मालिकाना हक मिलना चाहिए। जिस प्रकार दिल्ली में तोड़फोड़ कर हाहाकार मचा रखा है, हम चुप रहे हैं तो यहाँ भी हाहाकार जैसी दृश्य होगा। हमें अपनी सुरक्षा और अधिकार के लिए लड़ना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने जन्म दिवस से पहले ही लखनऊ वासियों को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है। लगभग 2270 करोड़ का बजट प्रस्ताव में डाला गया है। इस समय हम मौजूद हैं हैदर कैनाल नाले के पास। हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाने के लिए कि यही हैदर कैनाल नाला है, जहां पर आप देख सकते हैं कि काफी घनी बस्ती यहां पर रह रही है और यहां पर लगभग अगर बात करें तो ये नाला राजाजीपुरम के आगे से निकलते हुए कालिदास मार्ग को पकड़ता है और लगभग 13 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और इस 13 किलोमीटर की दूरी में लगभग जो आगे आने वाले समय पे देखा जाएगा तो यहाँ पर जो एलिवेटेड रोड की और 4 लेन की बात की जा रही है कि यहाँ पर उसका प्रस्ताव है और बनेगा, जिससे लखनऊ वासियों को काफी सुविधा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक तरफ अगर नजर डालें तो यहाँ पर लगभग इस 13 किलोमीटर की रेंज में लाखों की आबादी यहाँ पर निवास कर रही है और उनके मकान यहाँ पर बने हुए हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये चीज जब सामने आई है तो यहाँ के निवासियों में एक आक्रोश का और डर का माहौल बना हुआ है। जिसके साथ हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि ये इनके लिए कितना बेहतर है। प्रस्ताव आया है और प्रस्ताव जो है राजनाथ सिंह जी ने जो प्रस्ताव दिया है वो लखनऊ वासियों के लिए तो एक बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि ये 13 किलोमीटर की जो रेंज तय करेगा वो कैंट को, कालिदास मार्ग को लगातार राजाजीपुरम से छूते हुए वहां बहुत जल्दी अपनी गंतव्य पे पहुंचाने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ लगभग देखा जाए तो लाखों की आबादी में लोग रह रहे हैं। इसको किस तरह देख रहे हैं? और ये हम लोग ये बताना चाहेंगे कि इस पूरे हैदर कैनाल पे लगभग 6 से 7 लाख लोग निवास करते हैं और हम हैदर कैनाल निवासी अनूप सोनकर एडवोकेट जिस तरह के हम ये कहना चाहते हैं कि अभी 8 तारीख को जो भी पेपर में निकला कि 4 लेन बनाई जाएगी, ठीक है। 4 लेन बनाने के बाद उनका 2200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिन्होंने 4 लेन का जिक्र किया। मगर हम सब लोग जितने भी हैदर कैनाल निवासी हैं, एलिवेटेड पुल के बारे में जैसे बराबर आ रहा था, तो हम एलिवेटेड पुल का कोई भी विरोध यहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं, सबका समर्थन है। मगर जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं 5 से 7 लाख लोग, इनको आप कहाँ भेजेंगे? ये अपना घर कैसे चलाएंगे? सबको अगर हटा दिया जाएगा। हमारा कहना बस ये है कि अगर आप एलिवेटेड बनाते हैं तो आप पूरा आराम से बनाइए, इसमें कोई इशू नहीं है। मगर किसी के भी जो मकान है, जो बचे, हल्का फुल्का जो भी रस फैलता होता है तो अपना कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसके बाद जो भी शेष भाग बच रहा है, कुल मिला करके ये पूरी 5 से 7 लाख आबादी को के लिए जो भी मकान है उनको रजिस्ट्री की जाए, बस हम लोग की यही मांग है। जिस तरीके से देखा जाए कि यहाँ पर जो समस्या का सामना भविष्य में यहाँ की जनता को करना पड़ सकता है, हमारे साथ और लोग भी हैं, उनकी भी राय जानेंगे। किस तरह इस चीज को देख रहे हैं आप लोग? मैं हैदर कैनाल मलिन बस्ती जो हमारी संस्था है उसका संरक्षक हूँ। मेरा नाम गोविंद गौतम है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जो 8 तारीख को ये दोबारा जो है सरकार ने ये प्रयास किया है, इससे पहले भी प्रयास होते रहे हैं, प्रयास किए जाते रहे हैं। हम लोगों की एकजुटता ने इन प्रयासों को रोका, परंतु हम लोगों ने लिखित भी दिया हुआ है कि हमको एलिवेटेड पुल से किसी प्रकार का एतराज नहीं है। पिछली बार इन्होंने 557 करोड़ का बजट दिया था, इस बार जो 8 तारीख को दे रहे हैं तो 2270 करोड़ का बजट दे रहे हैं, 4 लेन बता रहे हैं। तो जब 4 लेन आप बनाएंगे तो निश्चित है कि हम लोगों के मकान जो है उसमें आएंगे। हम ये चाह रहे हैं कि आप एलिवेटेड पुल बनाइए लखनऊ में। इसी तर्ज पे आपने मेट्रो बनाई, बहुत ज्यादा लोग प्रभावित नहीं हुए उससे। आप मेट्रो की तर्ज पे एलिवेटेड पुल भी ऊपर बना के ले जाइए। आप जो 10 लाख लोगों को सहूलियतें देने की बात कर रहे हैं
तो क्या ये 6.5 लाख लोग जो यहाँ निवास कर रहे हैं, क्या इनकी बलि चढ़ा करके आप देने का प्रयास कर रहे हैं? यही सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ। दूसरी चीज ये चाहता हूँ कि सरकार का काम है कि गरीबों को बसाना, ना कि उनको उजाड़ना। परंतु ये जब से ये सरकार आई है, ये हमेशा जो है, चाहे भारतवर्ष में कहीं भी ले लीजिए, एक बुलडोजर का जो है भय कायम कर रखा है। तो इस बुलडोजर आग को खत्म करने के लिए हम लोगों को जहां तक जिस स्थिति तक जाना पड़ेगा, हम इनकी हर बात का मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम अपनी एकता का परिचय देंगे और हम किसी भी सूरत में इनको जो है, तो यहाँ पर हम लोगों को जमीन रोज करने नहीं देंगे। और इस मांग के साथ कि आप, हम यहाँ कोई 2-4 साल से नहीं रह रहे हैं, हम लोगों की 3-3, 4-4 पीढ़ियां यहाँ खप गई हैं। हम लोग पुराने लोग यहाँ पुश्तैनी निवासी हैं और आज तक जितनी सरकारें आई सबने प्रयास किया और सबने अपना जो है तो फिर प्लान रोका है। परंतु ये सरकार जो है तो दोबारा फिर 8 तारीख को जो है हिंदुस्तान अखबार में निकाल करके इस प्रोजेक्ट को चौगुनी कीमत करके इसको जो है हम लोगों को निर्वासित करना चाहती है। तो हम लोग इसके लिए जी जान से लड़ेंगे और अपना मालिकाना हक ले करके रहेंगे। इसी आपको बताते चलें कि जिस तरीके से लोगों का आक्रोश आप देख रहे हैं, एक तरफ से देखा जाए तो एक ये बड़ा तोहफा है लखनऊ वासियों के लिए, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो यहाँ पर नीचे की तरफ हम दिखाने के लिए कहेंगे कैमरामैन से कि ये वही हैदर कैनाल नाला है जिसको लगभग आज से नहीं, अगर बात करें तो सन 80 के आसपास से इस पर लोगों एलिवेटर रोड बनने की बात होती आ रही है और कई बार कागजी कलमों पे काम हुए हैं, वीडियोग्राफी हुई है और कई बार यहाँ पर ये चीजें सामने आई हैं कि यहाँ पर ये जो बस्ती है इनको उजाड़ा जाएगा। और लगभग आप देख सकते हैं मकानों की संख्या यहाँ से लेकर लगभग, ये तो एक छोटा सा दायरा है, आप देख सकते हैं जहां तक मकान हमारी आंखों से दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो लगभग 13 किलोमीटर जो एलिवेटर रोड बनने की बात हो रही है, 4 लेन बनने की बात हो रही है, 13 किलोमीटर का मतलब हो गया लगभग 6 से 7 लाख की आबादी इससे प्रभावित होगी। और यहाँ पर रोज आप देख रहे हैं, एक तरफ तोहफे की बात हो रही है तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर जो जनता रह रही है उनके अंदर वाकई में एक लंबे समय से कई पीढ़ियां उनकी यहाँ पर रही हैं, तो एक आक्रोश कहीं ना कहीं निकल कर आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार है। किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज को आप? मैं ये देख रहा हूँ कि मैं फिलहाल इस नाले पे नहीं रहता हूँ। ये जो नहर कैनाल हैदर कैनाल जो है, इस पे हमारे बहुत से संबंधित लोग रहते हैं, बहुत से जानने वाले रहते हैं और इनसे हमारे काफी अच्छे संबंध है। लेकिन उन सब लोगों को देखते हुए जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है, ये हम लोग काफी आगे तक ले जाएंगे। उनका साथ मैं भी दूंगा, क्योंकि गलत का साथ देना नहीं है, सही का साथ देना, सत्य का साथ देना है। यहाँ की जो पीढ़ी रह रही है वो कोई नई पीढ़ी नहीं है और ये यहाँ के कोई नजूली लोग नहीं रह रहे हैं। जो पीढ़ी रह रही है वो 4-4, 5-5 पीढ़ी बीत गई है और हमारे बाप दादा भी ये यहाँ पर रहे थे, उनकी भी पीढ़ी बीतती है, तो उन सबके संबंध काफी अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं कि लोग यहाँ पर लड़ाई झगड़े से कोई वो करेंगे, वार्तालाप करेंगे, नहीं। अगर एलिवेटेड पुल का जो प्रस्ताव आया है उसको आप बनाइए, लेकिन उन घरों को देखते हुए बनाइए, जो उन लोगों की गरिमा को देखते हुए बनाइए, जो उनकी फीलिंग्स को देखते हुए बनाइए। अमित जी, ये काफी लंबी लड़ाई है, आप पिछले काफी लंबे समय से हैदर कल्याण समिति के तौर पर इस चीज क्षेत्र को देखते हुए आ रहे हैं। अभी हाल में ही एक अखबार में यहाँ के बारे में चीजें प्रकाशित हुई हैं, तो उसको किस तरीके से आप देखें? पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं अमित सोनकर और इस क्षेत्र का पूर्व पार्षद हूँ और यह समिति आज जो लगभग 20 साल से रजिस्टर्ड समिति है उसका मैं अध्यक्ष हूं। अब मैं आपको बताना यह चाहूंगा कि जब जब अवैध शब्द की बात आती है तब तब हम और हमारे पूर्वजों के ऊपर एक सवालिया निशान होता है। और आपको भी पता होगा, भारत का जो एक ग्रंथ है जिसे हम संविधान कहते हैं, जो 1950 में लागू हुआ था, जिस पर साफ लिखा हुआ है हम भारत के लोग। कोई रचना होगी तो भारत के लोगों के लिए होगी, भारत के बाहर के लोगों के लिए तो नहीं होगी। आपका भारत, हम भारत के लोग। और उसका पहला आर्टिकल भी यही कहता है कि जब भी संविधान लिखा गया, जिस समय लिखा गया उससे पहले से 5 साल पूर्व से जो लोग भारत में निवास कर रहे थे वो यहाँ के पूरे हक और रुआब के साथ वो भारत के हैं, तो उनका हिस्सा भी पूर्णता होना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा कि हम पुश्तैनी लोग हैं। जो लोग हमें अवैध कहते हैं वो कान खोल के सुन ले, हम
राम के भी उपासक हैं, हम भीम के भी उपासक हैं और हम इस भारत माँ के लाल हैं। और मैं इसी के साथ अपनी बात शुरुआत करने से पहले जय भीम, जय भारत, जय श्री राम, इन तीनों उद्बोधनों के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि पूर्व से ही इस पर एक योजना चली आ रही है और वह योजना इस पर मास्टर प्लान के रूप में थी और कांग्रेस की सरकार से थी। अन्य सरकारों ने हमें बहुत रिलीफ दिया और पुश्तैनी होने के नाते अभी बीच में 94 के समय एक अमेंडमेंट उसमें आया और आने के बाद यह हुआ कि हम लोग को मालिकाना हक के लिए फ्री होल्ड का सिस्टम चला, लेकिन 15 दिन चला, लोग नहीं करा पाए। एक तो ये साफ समझ ले, जो लोग बार बार अवैध रोहिंग्या बांग्लादेश से जोड़ते हैं, अब ये एक नया तरीका हो गया है, एक नया तरीका हो गया है भारतीय मूल निवासियों की जमीन हथियाने का, कि इन्हें रोहिंग्या, मुसलमान, बांग्लादेशी कह दो और जमीन हथिया लो और हथिया करके अपने पूंजीपति मित्रों को दे दो। जैसा कि आप देख रहे हैं और आपके कैमरे में भी दिख रहा होगा कि ये जो नाला है इसकी चौड़ाई लगभग कहीं 70 फीट है, तो कहीं 40 फीट है, तो कहीं 30 फीट है, लेकिन पूर्व में ये नाला सिंचाई विभाग का खाली 5 फीट का था। और अगर इसमें पूरे लखनऊ शहर का सीवेज ना मिलाया गया होता तो ये 20 फीट चौड़ाई में बह भी ना रहा होता, खाली यह 5 फीट का एक नाला था, छोटा सा, और वो भी पक्का, दोनों तरफ से पक्का, खाली नाला था। लेकिन यहां का षड्यंत्र देखिए, पहले तो इसमें सीवेज मिलाया गया, सीवेज मिलाने के बाद, और अभी मैं आगे और भी पोल खोलूंगा, सीवेज मिलाया गया, फिर उसके बाद जब ये हार गए, इनको पता लगा कि यहां 99% हिंदू रहता है और 70% दलित हिंदू रहता है, हार गए, हिंदू मुसलमान करते करते तो एक नया पैटर्न ले आए, जाम से निजात दिलाएंगे, जाम से निजात दिलाएंगे। वहारा जाम, अरे आंखें छीन करके चश्मा दान करने वाली बात हो गई है। तो आपके इतने पुल बने, हर पुल पे आपने कहा 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख ये पुल बनेगा तो इतनों को निजात मिल जाएगी। 5 करोड़ लोगों को निजात देने का आश्वासन अब तक दे डाले, जबकि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर खाली आबादी ही 35 लाख है। एक तो ये आपके सामने आ गया। दूसरा विषय आ जाता है कि आपको समझना होगा कि इस एलिवेटेड पुल का हैदर कैनाल का कोई निवासी विरोध नहीं कर रहा। मैं खुद इसका समर्थक हूं और मैं माननीय राजनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अभी उनका जन्मदिन भी है, मैं उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। और इस हार्दिक शुभकामनाएं हम लोग की ओर से उन तक पहुंचे और उनके कानों तक ये चीजें पहुंचे और हमारे ऊपर भी वो अपना प्यार निछावर करे और हमारी समस्या से हमें निजात दिलाए। और ये 13 किलोमीटर का इन्होंने आज 4 लाइन फिर दे दिया। बार बार आप बदलते रहते हैं, कभी एलिवेटेड रहता है, कभी एक्सप्रेस वे हो जाता है, कभी 5 लाइन हो जाता है, कभी 6 लाइन हो जाता है। अरे जनता को मार करके हमारे संविधान के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि जनता को मार के विकास हो। आप 10 लाख लोगों को निजात दिला रहे हैं जाम से और 7 लाख लोगों के जीवन को तहस नहस कर देंगे। जिन लोगों ने अब कई आक्रांताओं द्वारा, अंग्रेजों द्वारा लड़ाई लड़ी, जिनके पूर्वजों ने, और हंसते हुए फांसियों के फंदे पर लटक गए, आज वो ऊपर से देख रहे होंगे और क्या कह रहे होंगे। ये अमित जी बात काटेंगे कि ये एक सरकारी योजना है और काफी लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे एक प्रस्ताव फिर से माननीय राजनाथ सिंह जी द्वारा डाला गया है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और अगर आगे आने वाले समय पे यहाँ पे कार्य प्रारंभ होता है तो आप लोगों की क्या रणनीतियां होंगी? मैंने पहले ही कहा कि मैं इस कार्य का स्वागत कर रहा हूं, लेकिन यह कार्य अगर उन्हें नहर के ऊपर से जो पुल बनाना है बेशक बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आराम से एलिवेटेड बन सकता है, 60 फीट का बन सकता है, 40 फीट का बन सकता है। लेकिन अगर आप हमारा नरसंहार ही करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि दलितों के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी गलत होता आया है और आज भी हम करेंगे, तो उसका विरोध जरूर होगा, लेकिन उसका विरोध हमारा सत्याग्रह ही होगा। हम गांधी के देश से आते हैं, लकड़ी लकड़ी वाले के देश से आते हैं। वो व्यक्ति भी बहुत मजबूत था, घर से भी मजबूत था, लेकिन जब अंग्रेजों के यहां गया था तो नंगा गया था।
और अंग्रेजों ने कहा था अरे तुम्हारे पास तो कपड़े ही नहीं है, तो कहीं जब तुमने ले लिए तो हमारे पास कपड़े कहां होंगे। इसलिए मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं, हमारे कपड़े अंग्रेजों की तरह ना छीने जाए, हमारे परिवार के कपड़े अंग्रेजों की तरह ना छीने जाए, और हमारे परिवार के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त ना किया जाए, हमारे परिवार के लोगों की शिक्षा अस्त व्यस्त ना की जाए। हमारे परिवार के लोगों की तरफ से मैं ये आग्रह कर रहा हूं, आप एलिवेटेड पुल बनाएं, लेकिन हमारी समिति आग्रह करती है हमारी समिति के साथ भी बैठा जाए, पूछा जाए समस्या क्या है। खाली लालची लोभी कमीशन खोरों के साथ बैठ करके कोई योजना यहां ना बनाई जाए जिससे यहां के क्षेत्रवासियों का विध्वंस हो। अगर विध्वंस चाहते हैं तो बेशक कीजिए, हम लोगों को तो प्राचीन समय से सहने की आदत है, हमने बहुत सी चीजें सही है, जजिया कर सहा, आज जीएसटी जैसा कर सह रहे, हमने सब कुछ सहा है, और आज राजा कर सहा, हमने बहुत सी चीजें सही हैं, आज एक और चीज सह लेंगे, आपका भी उत्पीड़न। लेकिन चुप नहीं बैठेंगे, हम रोड से लेके संसद तक जो है रुकेंगे नहीं और बैठे रहेंगे जब तक हमें हमारे हक और हुकूक का इंसाफ नहीं मिल जाता, हमारा मालिकाना हक नहीं मिल जाता। और मैं फिर कह रहा हूं आपके माध्यम से कि हम पुश्तैनी निवासी हैं, हम किसी दूसरे देश से नहीं आए। अगर हमारी कहीं से प्रामाणिकता साबित होती है कि हम रोहिंग्या है, रिफ्यूजी है, बांग्लादेशी है, तो हमें तत्काल डिपोर्ट कीजिए। हम खुद नहीं रहना चाहेंगे ऐसे देश में जिसके हम हैं ही नहीं। जब हम इस देश के हैं तो हम चाहे हमारे सर कट जाए, चाहे हम मर जाए, सत्याग्रह करते हुए आमरण अनशन तक करूंगा। जब तक मेरे अंदर एक कतरा खून है, मैं उस जगह से नहीं हिलूंगा जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता। कैमरा पर्सन साकेत के साथ आनंद सिंह, दैनिक भास्कर, लखनऊ।